आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए मंगलमय नाम स्मरण करें। तदोपरांत बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से आज की कथा में आप और हम लोग प्रवेश करेंगे। बोल भगवती मैया की। मुक्ति के दाता अमंगल हरण, माँ के चरण प्यारे, माँ के चरण। मुक्ति के दाता अमंगल हरण, माँ के चरण प्यारे, माँ के चरण। मुक्ति के दाता मंगल हरण, मुक्ति के दाता मंगल हरण। माँ के चरण प्यारे, माँ के चरण। 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 पावन मनोहर ये सुंदर वदन, पावन मनोहर ये सुंदर वदन। माँ के चरण प्यारे, माँ के चरण। माँ के चरण प्यारे, माँ के चरण। चरणों में लाल लाल मेहंदी लगी है। 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 पायल में पुष्पों की कलियां सजी 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 है। बिछुआ भी कहते हैं आओ शरण, बिछुआ भी कहते हैं आओ शरण। माँ के चरण प्यारे, माँ के चरण। माँ के चरण प्यारे, माँ के चरण। मुक्ति के दाता मंगल हरण, मुक्ति के दाता अमंगल हरण। माँ के चरण प्यारे, माँ के चरण। माँ के चरण प्यारे, माँ के चरण। हाथ जोड़ चरणों में मुक्ति खड़ी है। हाथ जोड़ चरणों में मुक्ति खड़ी है। हाथ जोड़ चरणों में मुक्ति खड़ी
लड़ी है। हाथ जोड़ चरणों में मोती खड़ी है। प्रेम और करुणा की लागी लड़ी 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 है। मुक्ति जो चाहो तो कर लो नमन। मुक्ति जो चाहो तो कर लो नमन। माँ के चरण प्यारे माँ के चरण। माँ के चरण प्यारे माँ के चरण। मुक्ति के दाता मंगल हरण। मुक्ति के दाता मंगल हरण। माँ के चरण प्यारे माँ के चरण। माँ के चरण प्यारे माँ के चरण। ब्रह्मा शिव विष्णु भी तुमको है ध्याते। ब्रह्म शिव विष्णु भी तुमको ध्याते। ब्रह्मा शिव विष्णु भी जिनको है ध्याते। ब्रह्म शिव विष्णु भी जिनको ध्याते। सृष्टि संरचना की शक्ति है पाते। सृष्टि संरचना की शक्ति पाते। सृष्टि संरचना की शक्ति है पाते। सृष्टि संरचना की शक्ति है पाते। शक्ति के उद्गम ये कारण तरन। शक्ति के उद्गम ये कारण तरन। माँ के चरण प्यारे माँ के चरण। माँ के चरण प्यारे माँ के चरण। मुक्ति के दाता मंगल हरण। मुक्ति दाता मंगल हरण। माँ के चरण प्यारे माँ के चरण। माँ के चरण प्यारे माँ के चरण। मैया जी के चरणों में जाओ बलिहारी। मैया जी के चरणों में जाऊं बलिहारी। मैया जी के चरणों में जाओ बलिहारी। मैया जी के चरणों में जाऊं बलिहारी। मैं क्यों ये दुनिया सब जाए 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 बलिहारी। दर्शन को कर से मेरे नयन। दर्शन को कर से मेरे नयन। माँ के चरण प्यारे माँ के चरण। माँ के चरण प्यारे माँ के चरण। माँ के चरण प्यारे माँ के चरण।
श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय का एक कटाक्ष प्रलय है उत्पत्ति संसार की जो ब्रह्मादिक वंदनी भगवती जय जाओ कारकी मारी शुंभ निशुंभ जैन पलना भक्तों की बाधा हरी देवी सर्व दुख भंजन हरि त्रैलोक्य मातेश्वरी बोलिए भगवती नंदा मैया की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालयी ब्रह्मांड नायिका जगत जननी परांबा भगवती का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पति पावनी मां गंगा अलकनंदा इष्ट देवता ग्राम देवता स्थान देवता मंडपस्थ समस्त आवाहित देवजनों को विघ्नों को हरने वाले सुमंगल करने वाले भगवान गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मां भगवती नंदा जगत जननी की असीम अनुकंपा कृपा से पितृदेवताओं के अनंत आशीर्वाद के फल स्वरूप एवं इस कथा के मुख्य यजमान समस्त नेगी परिवार जी की श्रद्धा और भावना के फल स्वरूप ग्राम चेरी के इस नारायण भवन के मंच में उपस्थित वैदिक धर्म का संरक्षण करने वाले मेरे आचार्य बंधु ब्राह्मण बंधु मां भगवती की कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित आप सभी भक्तजन आप सभी भक्तजनों के भीतर उस परम चेतना को उस शक्ति को प्रणाम करते हुए आज आप और हम लोग अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश कर चुके हैं। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। जब दांत न थे तब दूध दियो अब दांत दिए मुकुवन विदेहे जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुदिले यवो मेरी भिले जान को देते अजान को देते जहान को देते वो मोह को भी दे रे मन मूरख सोच करे क्यों सोच करे कुछ हाथ नहीं। माँ भगवती जगत जननी नंदा मैया की कृपा से जीव सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ये पावन श्रीमद्देवी भागवत की कथा आप और हम लोग बड़े भाव से विगत 7 दिनों से सुन रहे हैं। आज इस पावन पुराण का अष्टम दिवस प्रारंभ हो चुका है। जितने भी देर कथा चले प्रयास करेंगे, क्योंकि कल
इस महापुराण की पूर्णाहुति है। मां भगवती के चरित्र को कौन कह पाया है? हरि अनंत हरि कथा अनंता। मां की शक्ति अनंत है, मां की कथा अनंत है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे 2-2.5 घंटे जितने भी अभी कथा चले, प्रयास करेंगे कोई अच्छे चरित्र, जिन चरित्रों से समाज में कुछ सीख मिले, परिवार को कुछ सीख मिले, ऐसी कथा श्रवण कराने का मैं प्रयास करूंगा। चरित्र तो आपने अनेक सुने हैं, सुनते आ रहे हैं विगत 7 दिनों से। भगवती की कृपा के बिना न तो कोई कथा कह सकता है, न कोई कथा सुन सकता है। तो तात्पर्य ये है कि मां भगवती की कृपा आप और हम सभी भक्तों पर निरंतर बरस रही है। व्यास जी महाराज जन्मेजय कोई पावन श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। कल की कथा में आप हम लोगों ने सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनी। संपूर्ण सृष्टि में जब जल ही जल था, कैसे भगवान नारायण प्रकट हुए, कैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, मां भगवती ने कैसे उन्हें शक्ति दी है। और आगे चलकर जो बड़ा पावन चरित्र आप और हम लोगों ने सुना, सती महारानी का पावन चरित्र सुना है। हमारे उत्तराखंड में, भारतवर्ष में जितने भी शक्तिपीठ हैं, इनकी स्थापना कैसे हुई, इसकी पावन कथा कल मां सती भगवती की हमने श्रवण की है। आगे चलकर प्रियव्रत महाराज जी का चरित्र श्रवण किया, जिनके माध्यम से धराधाम पर 7 द्वीप और 7 समुद्र की रचना हुई है। फिर जन्मेजय महाराज ने नरक का वर्णन पूछा है, नरकों की भी हमने विवेचना की है। और जब कथा हमने विराम की, वेदवती भगवती सीता द्रौपदी की पूर्व जन्म की आप और हम लोगों ने कथा सुनी है। ये वेदवती सीता द्रौपदी ये कौन है? ये सब भगवती का स्वरूप है। और ये पावन कथा कल आप और हम लोगों ने सुनी है। जीवन में कुछ भी हो, कितना बड़ा पद हो, मान पद प्रतिष्ठा कुछ भी हो, अहंकार जीवन में ना आए, ये सभी चरित्र से हमने सीखा था। प्रायः व्यक्ति में जब पद आता है, पद के साथ साथ मद अहंकार भी आ जाता है। मैं बार बार 7 दिन से कहते आ रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, जीवन में छोटा सा भी पद यदि मिल जाए या कोई बड़ा पद मिल जाए, सहज रहे जीवन में। पद का अभिमान, बड़े बड़ों के पदों को मां भगवती ने क्षण भर में नष्ट कर दिया। रोगान शेषान पहंस तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान। मां भगवती यदि प्रसन्न होती है, ये जगत जननी जिसकी आप कथा सुन रहे हैं, ये जब प्रसन्न होती है तो अपने आप को समर्पण कर देती है। और जब यही मां भगवती क्रुद्ध होती है, सब कुछ छीन लेती है। फिर व्यक्ति किसी के द्वार भी भटके, उसको शांति नहीं मिलती है। जब मां ही सर्वस्व छीन ले, ब्रह्मांड नायिका जब सब कुछ छीन ले, तो किसके पास जाओ? और देवी भागवत में ये पंक्ति आप अपने हृदय में स्पष्ट करके लिख लें, मूलम धर्म विनाशस्य प्रथमम यदि हंकृति। प्रथम नष्ट का यही कारण है, व्यक्ति के भीतर अभिमान आ जाता है। अभिमान सबके भीतर है, लेकिन प्रयास
हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल छोड़ दें, प्रयास करें। ये समरसता की कथा है, ये दया की कथा है, ये करुण की कथा है। हमारी लोभ की प्रवृत्ति दान में कैसे बदली, ये कथा है। हमारे भीतर काम वासना, ये प्रेम और स्नेह में कैसे बदले, ये देवी भागवत की कथा है। दूसरे के प्रति राग द्वेष जलन की भावना प्रेम स्नेह में कैसे बदले, ये देवी भागवत उसकी कथा है। इसीलिए माँ भगवती कहती है, मैं आपको कुछ भी दे रही हूँ, उसमें अभिमान न करना। ब्रह्मा को अभिमान हो गया, भगवान विष्णु को अभिमान हो गया, बड़े बड़े देवों को अभिमान हुआ है, लेकिन माँ भगवती ने सबके अभिमानों को चूर किया। तो कथा का बहुत अच्छा संकेत है। कल दक्ष प्रजापति की कथा सुनी। अपने घर में कोई भी कार्य आप और हम लोग करें, समाज में कोई भी कार्य करें, लेकिन ध्यान रहे द्वेष की भावना से वो कार्य न करें। दक्ष प्रजापति ने द्वेष की भावना से बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन इसका पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। चाहे कार्य छोटा हो, चाहे कार्य बड़ा हो, उस कार्य में प्रसन्नता हो, उस कार्य में प्रेम हो, उस कार्य में मुस्कुराहट हो, तभी उस कार्य की रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। द्वेष की भावना से कार्य पूरा तो होगा, अशांति ही छाई रहेगी। ये पावन कथा कल आप और हम लोग श्रवण कर रहे थे। जन्मेजय महाराज वेदव्यास जी के मुख से जब ये कथा सुन रहे हैं, प्रसन्न हो गए। कितनी करुणामय है ये भगवती। जब भगवती का दर्शन करो, स्वरूप करो, तो कहीं चतुर्भुज रूप में है, कहीं अष्टभुज रूप में है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। लेकिन वही भगवती जब युद्ध के भूमि में प्रविष्ट होती है, कालिका रूप ले लेती है, काल रूप ले लेती है। फिर माँ भगवती काली के सामने कोई भी आ जाए, फिर माँ भगवती देखती नहीं। इस जगत जननी भगवती नंदा पार्वती भगवती को ये सब सहन कर लेगी, लेकिन इसके भक्तों पर, इसके पुत्रों पर यदि कोई कष्ट आए, माँ सहन नहीं कर पाती। इसीलिए भगवान का नियम यही है, हम भगवान की ओर एक कदम यदि बढ़ाएं, हम माँ भगवती के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो ये माँ भगवती 100 कदम चलकर हमारी ओर आती है। भक्त को भगवान से मिलने की जो चाह रहती है, उससे अधिक चाह भगवान को भक्तों से मिलने के लिए रहती है। तो पावन चरित्र साधना से आप श्रवण कर रहे हैं। आइए कुछ सुंदर 1, 2, 3 चरित्र आज के जो हम सुने, और फिर आप सभी जानते हैं कल तो कथा का विराम है, लेकिन जितने देर कथा चलेगी आप लोग भक्ति भाव श्रद्धा से श्रवण करते रहिएगा। जन्मेजय महाराज ने फिर प्रश्न किया है, महाराज जो आपने कल बताई प्रकृति शक्ति भगवती, कल आप आए हो तो आपने सुनी है सबकी परिभाषा है। ये प्रकृति कौन है, शक्ति कौन है, भगवती कौन है, और अंतिम में भगवान की परिभाषा भी बताई है। ये कल की कथा में हमने सुनी। जन्मेजय कह रहे हैं, प्रभु यदि भगवती के धाम में यदि हम जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? कितना सुंदर प्रश्न। माँ के मणिद्वीप में यदि हम जानना चाहें तो कैसे जा सकते हैं?
माँ अपने चरणों में हमें लगा, उसके लिए उपाय क्या है? तो देवी भागवत ने एक ही बात कही है और बहुत सूक्ष्म रूप से कही है। बोले माँ को निष्काम भक्ति बहुत प्रिय है, माँ को निष्काम कर्म बहुत प्रिय है। आप माँ से मांगेंगे, माँ दे तो देगी, लेकिन अपने चरण नहीं देगी। भगवती से आप जो मांगेंगे ये भगवती आपको देगी, आपकी रक्षा भी करेगी, आपके ऊपर कृपा भी करेगी, लेकिन अपना धाम नहीं देगी। तो जन्मेजय ने पूछा कब? बोले जब निष्काम भक्ति हो, कोई कामना न हो। माँ का पूजन करते समय, माँ का अर्चन करते समय, साधना आराधना करते समय जब आपके मन में कोई भी कामना न रहे कि हे माँ तूने तो मुझे बहुत दिया है, मैं तुझे क्या दूं, मैं जो भी दे रहा हूँ ये अपनी श्रद्धा भावना से दे रहा हूँ, और माँ यदि तू कुछ देना ही चाहती है अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए, कामना न हो। और जिस भक्त की भक्ति में कामना नहीं रहती है, धीरे धीरे माँ से अपने चरणों में स्थान पाती है। जन्मेजय महाराज बड़े प्रसन्न हो गए हैं और तब वेदव्यास महाराज ने जन्मेजय को एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया है। माँ तुलसी की कथा सुनाई है। तुलसी कौन है? ये साक्षात भगवती है। कहते हैं जिसके द्वार पर माँ तुलसी रहती है उस घर के समस्त अरिष्टों का नाश हो जाता है। तो पावन तुलसी की कथा सुनाए। कहते हैं राजा हैं एक धर्मध्वज, इन धर्मध्वज जो राजा हैं इनकी पत्नी का नाम है माधवी, और इनके गर्भ से कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम है तुलसी। बोल तुलसी महारानी की। लेकिन जैसे ये कन्या जन्म ली, इस कन्या ने विचार किया कि मेरा विवाह नारायण के साथ होना चाहिए, और इस भाव से ये कहाँ चले गई? वन में चली गई। खूब तप करने लगी। ब्रह्मा जी का हजारों वर्ष तक तप किया कि मुझे वरदान मिले नारायण से विवाह। कठोर तप किया, कठोर तप करते करते आज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोल ब्रह्मदेव भगवान की। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए हैं बोली कन्या इतना कठोर तप किया है, किस लिए कठोर तप कर रही है, क्यों कर रही है? तो इस कन्या ने कहा मैं एक ही बात आपसे कहना चाहती हूँ कि हे ब्रह्मदेव, मेरे तप का फल यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ एक वरदान दीजिए, मेरा विवाह नारायण के साथ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सब वरदान दे सकता हूँ देवी, लेकिन तुम्हारा विवाह नारायण के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम्हें शाप मिला है। तुम्हारा विवाह भगवान के पार्षद के साथ होगा। नारायण के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होगा। किसके साथ होगा? भगवान नारायण के पार्षद के साथ तुम्हारा विवाह होगा। और ब्रह्मा जी ने कहा एक समय आएगा कन्या तुम्हें भगवान नारायण का सानिध्य मिल जाएगा। इतना कहते ही ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वेदव्यास जी कहते हैं हे जन्मेजय राजा, इसी तुलसी का विवाह भगवान के पार्षद कौन थे?
जय विजय थे, उनको साप मिला था दैत्य होने का, और वही दैत्य शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। तो तुलसी का विवाह किसके साथ हो गया? शंखचूर्ण दैत्य के साथ हो गया। शंखचूर्ण दैत्य है, बहुत बड़ा प्रतापी दैत्य है। धीरे धीरे जब विवाह हुआ, तुलसी ने विचार किया अब मेरा विवाह शंखचूर्ण के साथ हो गया है, मैं पति धर्म का पालन करूंगी, चाहे मेरा विवाह किसी के साथ भी हुआ है। धीरे धीरे अपने पतिव्रता धर्म को निभाने लगी मां तुलसी, और शंखचूर्ण धीरे धीरे राज्य करने लगा। पतिव्रता धर्म के कारण शंखचूर्ण में असीम शक्तियां, कठोर तप किया। एक तो शंखचूर्ण तप कर रहा है, ऊपर से धर्म पत्नी पतिव्रता है। धीरे धीरे पराक्रम बढ़ने लगा और शंखचूर्ण स्वर्ग पे आक्रमण करने चले गए। स्वर्ग पे जब शंखचूर्ण ने आक्रमण किया तो सभी स्वर्ग के देवता पराजित हुए। जब सब पराजित हो गए, दौड़े दौड़े सब ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास ले गए कि हे विष्णु, ये शंखचूड़ नाम का जो दैत्य है, इसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया है, रक्षा करो तुम्हारी। विष्णु जी ने कहा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भोले बाबा की शरण में जाओ। और तब जाकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर कहाँ गए? भोले बाबा की शरण कैलाश में गए। और कैलाश में क्या देखा? महादेव बैठे हैं। बोल शंकर भगवान की। और शंकर भगवान को जब अपनी मुद्रा में देखा है, बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव आप ही इस दैत्य से युद्ध करें, हमारी रक्षा करें। भोले बाबा ने जब पूछा कौन दैत्य है, क्या हो गया है, तो ब्रह्मा जी ने कहा हे महादेव, एक शंखचूड़ नाम का दैत्य है, हमने ही उसका विवाह तुलसी के साथ कराया है, क्योंकि तुलसी ने तो वरदान दिया था और हमने वरदान भी दिया था कि विष्णु के पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। ब्रह्मा जी महादेव से कह रहे हैं विवाह तो मैंने ही कराया है दोनों का, लेकिन शंखचूड़ दैत्य कैसे मरे? शंखचूड़ जो दैत्य है इसको मारना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ तुलसी पतिव्रता है, और जब तक तुलसी माँ का पतिव्रत धर्म अपने स्थान पर टिका हुआ है, शंखचूड़ का वध कोई कर ही नहीं सकता है। ये पतिव्रता धर्म की कहानी है, समझिए चरित्र को। पतिव्रता धर्म, अभी आज की जो पूरी कथा है वो पतिव्रता धर्म पे ही है। सत्यवान और सावित्री की कथा अभी और सुनेंगे आप, बड़ी सुंदर कथा है।
ब्रह्मा जी ने कहा भोले बाबा शंखचूड़ से नारायण ने भी युद्ध किया, हमने भी युद्ध किया, लेकिन तब तक पराजित शंखचूड़ नहीं हो सकता है जब तक माँ तुलसी का पतिव्रत धर्म रहे। भोले बाबा ने कहा हम युद्ध करेंगे, पर भोले बाबा शंखचूड़ के साथ युद्ध करने आए। बड़ा भयंकर युद्ध शंखचूड़ और भोले बाबा का होने लगा। धीरे धीरे जब युद्ध बड़ा युद्ध होते गया, शंखचूड़ का बल और पराक्रम सर्वश्रेष्ठ था। जिन महादेव के एक नेत्र खुलते ही सृष्टि भस्म हो जाती है, वो महादेव भी शंखचूड़ को पराजित नहीं कर पा रहे हैं। कारण जानते हैं क्या है? कारण यही है कि घर में शंखचूड़ की पत्नी तुलसी क्या कर रही है? पतिव्रता धर्म निभा रही है। भोले बाबा महादेव का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जब भोले बाबा शंखचूड़ को पराजित नहीं कर पाए, फिर अपने कैलाश में आकर बैठे। और शंखचूड़ तो ये दैत्य है, इसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता दर भटक रहे हैं महाराज, इस शंखचूड़ का बल कैसे हो? तब देवताओं ने और भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई, जिसको बल से पराक्रम न किया जा सके उसको छल से पराक्रम करना चाहिए। महादेव अपने बल से पराजित नहीं कर पाए, भगवान विष्णु अपने बल से पराजित नहीं कर पाए, तो अब किससे पराजित करें? बोले छल से पराजित, युद्ध छल से लड़ना पड़ेगा। बोले महाराज छल कैसे करें? तो देवता सभी मिलकर निर्णय लिया, जब तक माँ तुलसी के पतिव्रता धर्म को हम तोड़ न दें, तब तक शंखचूड़ पराजित नहीं हो सकता है। माँ तुलसी अपने धर्म में पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, इधर शंखचूड़ भोले बाबा महादेव के साथ युद्ध कर रहे हैं। महादेव शंकर भी आज पराजित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि घर में पतिव्रता धर्म श्रेष्ठ है। पतिव्रता धर्म कहते हैं अपने पति के सिवाय पर पुरुष कभी भी सपने में नहीं, अपने पति के चरणों में अर्पण हो जाएं। चाहे आपका पति किस भी स्थिति में हो, यदि एक बार आपने वर्ण कर लिया है, फिर कुछ भी जीवन में हो, अपने पति को न छोड़िए। यही तो पतिव्रता धर्म है। घर में माँ तुलसी पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, व्रत कर रही है, और इधर शंखचूड़ युद्ध कर रही है। और सभी देवता क्या कह रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।